हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप सब कैसे हैं। आप मुझे देख रहे हैं फिजिक्स का टीचर यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप सभी को पता है, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, हमने कुछ प्रीवियस वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं। आई होप आपने वो देखे होंगे और अपने नोट्स बना रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि आई वुड से मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक जहाँ से क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट होती है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, यू कैन नोट डाउन, पहले समझ लो। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, देखो चार्जेस होते हैं तो उनके बीच की फोर्स, द फोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब देखो, अगर हम यहाँ पर कोई दो चार्ज रखते हैं, जैसे हमारे पास एक है Q1 एक है Q2। अब इतना हमें पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब फोर्स तो लग रहा है ना। जैसे मान लो यहाँ पर एक Q1 चार्ज है प्लस, यहाँ पर एक Q2 चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, उसको रिपेल तो कर रहा है ना। तो यहाँ पर F लग रही है फोर्स, Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैं इसको F सपोज करो 2-1 बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ 1-2। तो F21 का क्या मतलब है बच्चों कि फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, और F12 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। तो फोर्स तो लग रहा है, इट मे बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वही फोर्स बेसिकली अगर मैं दो चार्ज लूं, यहां पर मैंने दो चार्ज लिए हैं और उनके बीच में मैं एक डिस्टेंस लूं, मान लो एक छोटा सा डिस्टेंस होगा, जैसे मान लो ये एक फर्स्ट चार्ज एक दूसरा चार्ज, इनके बीच में एक डिस्टेंस हो गया, इसको हम R बोल रहे हैं। ठीक है, Q1 Q2 बीच में क्या है, R है। अब कूलम ने क्या बताया कि जो ये दो चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। आई मीन कि जो प्रोडक्ट, जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, अब हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल सी बात है, जितना पावरफुल चार्ज होगा तो फोर्स उनके बीच में, जो फोर्स इंटरेक्ट करेगी उन दो चार्जेस के बीच में, वो उतनी ज्यादा करेगी। ठीक है, और जितने वीक चार्जेस होंगे मैग्नीट्यूड में, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं बोल देता हूं 4Q1 और इसको मैं बोल देता हूं Q2। ठीक है, 4Q1 और Q2, इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा बजाय Q1 एंड Q2। समझो बात को, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो तो Q1 Q2 होगा और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 4Q1 इंटू Q2। ठीक है, तो जितने पावरफुल चार्ज होंगे उतना ही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा। सेकंड चीज, फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है इनवर्स स्क्वायर लॉ पे। आई मीन कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम फोर्स लगेगा। मान लो एक चार्ज यहां रख दिया, दूसरा चार्ज यहां रख दिया, तो डिस्टेंस बढ़ा दिया मैंने, फोर्स इंटरेक्शन उनके बीच में कम होगा। फिर मैंने इतना कर दिया, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उनके बीच में और कम होगा। जितना मैं पास लेके आऊंगा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होता चला जाएगा, चाहे रिपल्सिव हो चाहे अट्रैक्टिव हो। जितना और पास लेके आऊंगा तो और ज्यादा होगा, दूर लेके जाऊंगा तो कम होगा। तो इट मीन्स जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइंड कर देता हूं तो देखो Q1 Q2 बाई में R² आ गया। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, जिसको हम यहां पर बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। यहां पर क्या बोला गया है इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये डायरेक्टली आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो ऑटोमेटिकली याद भी हो जाती है और पेपर में इसको हम हमें मिलती भी है ये वैल्यू। यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। देखो यहां से के की यूनिट निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। यहां पे के क्या हो जाएगा आपका, F/R² बाई में Q1 Q2। तो फोर्स की जगह क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलम की यूनिट क्या होती है, कूलम
सॉरी चार्ज यूनिट होती है कूलम, कूलम कूलम का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई में कूलम स्क्वायर आपकी कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर। यहां पे जो एप्साइन नोट है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एक मीडियम कांस्टेंट है, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी डिपेंड कर रहा है कि जो आपका Q1 और Q2 कहां पे रखा हुआ है, वो एक फ्री स्पेस में रखा हुआ है, मान लो एयर में रखा हुआ है, एयर भी एक प्रकार का फ्री स्पेस है, या फिर वैक्यूम में रखा हुआ है वो जहां पे कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एप्साइन नोट। डिपेंड करता है कि आपका Q1 Q2 कहां रखा हुआ है। अगर एयर में रखा हुआ है तो फोर्स एक अलग होगी, और उसी सिस्टम को अगर मैं वाटर में रख दूं तो मीडियम चेंज हो गया, तो वहां पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिफरेंट होगा। ठीक है, मैं कहीं पे भी रख दूं, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.85 10⁻⁻², और जो ये यूनिट है इसका आप उल्टा कर दो, यहां पर जैसे न्यूटन है तो पर न्यूटन आ रहा है, मीटर स्क्वायर है तो पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, और कूलम पर कूलम स्क्वायर है तो यहां पर कूलम स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कूलम्स लॉ। अब आप एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो जल्दी से। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्जेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्जेस। देखो यहां पर Q1 Q2 लिख दिया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये आपका कूलम्स लॉ है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इतना याद कर लो कि यार दो चार्जेस हैं, पास में रखे हुए हैं, सेपरेशन R है, तो उनका जो चार्जेस का प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लेना, बड़ा सिंपल फॉर्मूला, F = K Q1 Q2 बाई में R²। दैट्स इट, दिस इज द कूलम्स लॉ। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ये वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो प्रकार की होती है, एक तो आपकी अट्रैक्टिव होगी, दूसरी क्या होगी रिपल्सिव। तो यहां से हम उस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, आप स्नैपशॉट ले सकते हो, उस फोर्स का हम यहां से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और एज फार एज डायरेक्शन फाइंड आउट करने की, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के अंदर, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहां से हमने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है, और यहां से हम यहां पे हमने डायरेक्शन शो नहीं करी है, डायरेक्शन शो करेंगे उस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं उस टॉपिक के अंदर विच इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तब तक आप यहां तक अपने फेयर नोट्स बना लें और उसको अच्छे से याद कर लें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।